अभी आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे, अखबार में पढ़ रहे होंगे कि तमिलनाडु में भारी वर्षा हो रही है। भारी वर्षा यहाँ इस टाइम क्यों हो रही है, या फिर इसी बार नहीं, प्रत्येक साल आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तमिलनाडु में वर्षा होती है, जबकि हमारे उत्तरी भारत में वर्षा का सेशन जो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर है, ये होता है। तो इसका क्या वजह है, आइए हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है मानसून। मानसून में भी हम लोग वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर एक होता है उठता हुआ मानसून, और दूसरा होता है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून ये उठता हुआ मानसून क्या होता है, लौटता हुआ मानसून क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। और तमिलनाडु में इस टाइम वर्षा क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग एक मैप बनाते हैं इंडिया का। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना। और इधर का जो तट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और इधर का जो तट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है ना। ये तमिलनाडु का कोस्टल एरिया हो गया, और ये केरला का कोस्टल एरिया हो गया। आप जाहिर सी बात है कि ये इधर है, केरल है, तो यहाँ पे होता है दक्षिण पश्चिम, इधर हो गया। आप हमेशा पढ़ते हैं या जानते हैं कि हम जो भारत में वर्षा होती है, अधिकतर वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का होने का रीजन ये है कि यहाँ पे केरल है, इधर आपका अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। मानसून खास करके जो उत्तरी भारत में होता है वो स्टार्ट होता है जून से, और ये सितंबर तक चलता है। ये होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। केरल के तट से स्टार्टिंग जून में यहाँ से मानसून उठता है, और ये सीधा जाता है इधर। यहाँ पे है गारो, खासी, जयंतिया नामक 3 पहाड़ियां हैं, ये मेघालय में पाई जाती है, और यहाँ पे जाके टकराती है। फिर ये टकराने के बाद इसका रूट इधर का चेंज हो जाता है, ये इधर जाता है उत्तरी भारत में, समझे। और यहाँ से जब उठता है मानसून, देखिए आप समझ रहे हैं, ऐसा ही उठता के मतलब यहाँ से मानसून उठ रहा है, और लौटना का मतलब उधर से लौट जाएगा। तो उठ रहा है कब भाई, जून से उठता है, जून में चला, जाते जाते यहाँ तक सितंबर पहुंच जाता है, इधर ही वर्षा होता है। यहाँ पर उठने के बाद सबसे हैवी वर्षा होता है, यहाँ पे 200 से 250 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा कराती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का एवरेज जो वर्षा होता है कितना सेंटीमीटर होता है, तो वो 125 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। एवरेज जो वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर है। यहाँ से मेघालय से जब रिटर्न होता है तो इधर कोलकाता पहुंचता है, पटना पहुंचता है, इलाहाबाद पहुंचता है, दिल्ली पहुंचता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरियां बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वर्षा में कमी आती रहती है। जैसे कोलकाता में वर्षा होता है 119 सेंटीमीटर, अगर पटना की बात करें तो यहाँ वर्षा होता है 108 सेंटीमीटर, इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर वर्षा होता है 76 सेंटीमीटर, और दिल्ली की अगर बात करें यहाँ पर होता है वर्षा 56 सेंटीमीटर। इस तरह से राजस्थान हो गया। और आप जानते हैं कि राजस्थान का जैसलमेर जो एरिया है यहाँ सबसे कम बारिश होता है, यहाँ 10 से 12 सेंटीमीटर ही वर्षा होता है। आप सोचिए, 12 सेंटीमीटर से लेकर के 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा भारत में होती है। और ये होने का जो टाइम पीरियड है इसका है वो आपका जून से सितंबर तक वर्षा हो गया उठता हुआ मानसून के कारण। अब यहाँ से मानसून रिटर्न आता है, यहाँ पे मानते हैं राजस्थान है, तो राजस्थान से रिटर्न हुआ, गुजरात आया, महाराष्ट्र आया, कर्नाटका आया, और फिर ये तमिलनाडु आता है। यहाँ इसको आने में अक्टूबर नवंबर लग जाता है। तो आप अक्सर सुने होंगे कि जाड़े की ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है।
यही है जो यहाँ से लौट रहा है मानसून। यहाँ से तो उठ कर गया, इधर बारिश कराया और इधर से रिटर्न होते हुए यहाँ अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा कराता है। इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून।